श्रीमद्भागवत महापुराण श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा श्याम चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण सुंदर भगवान का दिव्य लीला चरित्र, उसको मैं कथा नहीं कहती, क्योंकि कथा आजकल हम लोगों ने कथा को सिर्फ सुनने जैसा छोड़ दिया। वास्तव में ये कथा नहीं है। श्रीमद्भागवत महापुराण, इसको सिर्फ पुराण नहीं कहा जाता बल्कि महापुराण कहा जाता है। जैसे मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम व्यासपीठ को वंदन करते हुए आप सभी श्रेष्ठ श्रोताजन जो यहाँ प्रतिदिन आते हैं, कथा ऐसा स्वागत करते हैं, इस लीलामृत का, इस वांगमय स्वरूप का दर्शन करते हैं, आप सभी सौभाग्यशाली। और व्यास मंच पर उपस्थित परम पूज्य परम वंदनीय व्यास जी महाराज, क्योंकि व्यासपीठ नारायण की पीठ भगवान विष्णु का स्थान है, इसलिए जो भी इस पीठ पर विराजमान हो जाता है वो नारायण स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उनको पूजन किया जाता है, वंदन किया जाता है। मेरे भाई बहन, वैसे बीच में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। बीच में बोलना यानी विघ्न पैदा करना। पर फिर भी अभी मैंने कहा कि व्यासपीठ नारायण की पीठ है, इसलिए भगवान नारायण का जब आदेश हो गया तो उसको मान्य करना, उसको पालन करना भी जरूरी है। इसलिए आज बड़ा आनंद उत्सव, थोड़ा इको कम, आज हम सभी व्यासपीठ के माध्यम से, कथा के माध्यम से, जैसा कि दिख रहा है कि कृष्ण जन्मोत्सव आज हम मनाएंगे। मेरे भाई बहन, कृष्ण जन्मोत्सव आनंद उत्सव होता है और कथा का उद्देश्य भी आनंद की ही प्राप्ति है। कथा सुनने से क्या आपको सुख मिलेगा? साउंड वाले भैया जाने को एक बार जल्दी से आ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आवाज दे, दोनों हाथ उठाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये इसलिए ताकि अगल बगल में जो सो रहे होंगे वो जल जाए। अब पता चल जाना चाहिए कि अब टॉफियां बढ़ने वाली है, कृष्ण जन्म होने वाला है। तो मेरे भाई बहन, मैंने प्रारंभ में कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण, जैसे हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में कई पुराणों
का वर्णन मिलता है, अन्य अन्य पुराणों की बात की जाती है, लेकिन किसी को महापुराण कहकर संबोधित नहीं किया गया। सिर्फ श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया। अब इसको कैसे समझें? श्रीमद् भागवत महापुराण है सबसे श्रेष्ठ, यानी हायर डिपार्टमेंट, और बाकी सब है पुराण। जैसे एक होते हैं पति और एक होता है राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार से पति की महत्वता, पुराणों की महत्वता। पति यानी हम उदाहरण ले रहे हैं कि पुराण और महापुराण, यानी राष्ट्रपति यानी महापुराण सभी पुराणों पर शासन करता है, सभी की देखरेख करता है, सभी को चलाता है, सभी को बनाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी के जीवन को परिवर्तित करता है। और एक और बात, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं बड़े आनंद से। अधिक कुछ नहीं कहूंगी, व्यास जी आपको सब सुना रहे हैं, लेकिन अगर स्पष्ट कहूं, अच्छे शब्दों में कहूं, तो राम कथा हमको जीना सिखाती है और भागवत किस प्रकार से हमारी मृत्यु हो, हम अपनी मृत्यु को अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर वो देखना है तो भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि जीते जी तो अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन अगर मृत्यु को अच्छा बनाना है तो भागवत सुननी चाहिए। महाराज परीक्षित जी भी गई, तो आज हमारा सौभाग्य है जो इस कार्यक्रम में इस भागवत महापुराण के परीक्षक बने हुए हैं राठौर परिवार और अन्य जो आयोजक मंडल है, और सभी चित्रवासी, एटावासी जो यहाँ बैठे हैं वो सभी आयोजक हैं, सभी प्रायोजक हैं, इसीलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और वैसे भी भैया एक भजन है ना, जब भक्त नहीं होंगे, अगर भक्ति नहीं होंगे तो कथा कौन सुने, भगवान को पूजेगा कौन। इसीलिए मैं हर जगह जहां भी जाती हूँ पहले भक्तों की जय जयकार करती हूँ। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र, एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। अपना समय निकाल करके आप सभी अपने गृह कार्यों को छोड़ करके कथा में आती हो, ये सबसे बड़ा हम सभी के लिए सौभाग्य, हम वक्ताओं के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य है। और देखो, जैसे भगवान श्री राम का जीवन हम देखें तो भगवान श्री राम के कार्यों को पूर्ण करवाने में, उनके कार्यों को अच्छी प्रकार से आगे ले जाने में कौन सहायक करे? आप लोग जानते हो आज कौन सा दिन है, तो कौन सहायक रहे? एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए हनुमंत लाल की जय। ऐसे ही श्री राम कथा के, राम कार्यों के जो सहायक रहे श्री हनुमान जी महाराज, और मैं जहाँ तक जानती हूँ सभी का सहयोग है इस कथा में, सभी अपना सहयोग, कोई आकर के, कोई गा कर के, कोई सुनकर के दे रहे हैं। उसी प्रकार से इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को और इस पूरी रूपरेखा को तैयार करने में, आगे ले जाने में, क्रियान्वित करने में जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, हमारी सपना जी, उनका भी एक बार स्वागत। मुझे गर्व होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि स्वयं आज का समय बड़ा बिगड़ता जा रहा है। हमारे युवा, हमारी युवा बहनें, हमारे युवा भाई अपने मार्ग को छोड़कर के गलत मार्ग पर अग्रसर हो रहे, और ऐसी अवस्था में सपना जी का मन, उनके परिवार के संस्कार, उनका जो विचार है, उनका जो भाव है बहुत दिव्य है। हम सभी को अपने बालकों में संस्कार को जागृत करना। विद्यालय में अध्यापक क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, इतना ही नहीं, साथ साथ बच्चों में संस्कार का बीजारोपण भी करते हैं। माता पिता के चरण स्पर्श करो, कहना मानो, ये सब संस्कार के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से
अधिक कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब हम कथा में बैठे हैं और मैंने प्रारंभ में कहा कि हमने कथा को विकृत कर दिया, हम सिर्फ कथा को इधर से सुनते हैं और इधर से, जानते हो क्यों? कुछ लोग प्रश्न करते हैं, होते इतनी कथाएं होती हैं, आप देश विदेश में जाते हो लेकिन परिवर्तन तो होता ही नहीं, लोग तो वही के वही। उसकी समस्या है, उसका कारण है कि कथाएं बहुत हैं, बहुत सारे वक्ता आते हैं, बहुत सारे श्रोता, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप प्रतिदिन देखते होंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। अगर होता भी है तो उन हजारों में से एक या दो निकलते हैं जो समझते हैं कथा। हम कह सकते हैं कि कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन कथा बहुत कम लोगों के अंदर बैठती है। और भाई जिनके अंदर कथा बैठ जाए वही लोग इस पंडाल में पधारते हैं। सभी को आने का सौभाग्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या इस एटा में इतने लोग रहते? और भी रहते हैं ना, तो इतने क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको ठाकुर जी ने स्वयं निमंत्रण भेजा कि आओ और मेरी कथा को सुनो, मेरी लीला को दर्शन करो। उसी उपलक्ष्य में आज जन्मोत्सव की लीला हम भगवान की दर्शन करेंगे, क्योंकि वांगमय स्वरूप है, वांगमय अवतार है। और जब मैं आ रही थी तो बहुत सारे विघ्नों को पार करना पड़ा। मैं क्षमा चाहती हूँ, व्यासपीठ से आने का समय जो निश्चित था, मैं बहुत विलंब से आई हूँ। क्यों? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई, ग्रह कारज ना राजन जाला, ग्रह कारज ना राजन जाला, तेरी अति दुर्गा शैल विशाला, तेरी अति दुर्गा शैल विशाला, ग्रह कारज राजन जाला। भाई चौपाई मैं अपने ऊपर बोल रही, ग्रह कारज नाना जंजाला। देखो इतने लोग क्यों बैठे, उसका कारण कथा में जब आने का मन करता है ना, तो अचानक में काम निकल आते हैं। अरे आज तो शादी में जाना है, आज कहाँ जाना है, आज ऑफिस जाना है, अरे कथा तो साथ में चलेगी, इसलिए कथा में आज नहीं कल चलेंगे। ऐसा ही कुछ मेरा भी बच रहा था। सीमा जी का रोज फोन गया, आज आ जाइए, कल आ जाइए। मैंने कहा समय निकाल रही हूँ, ठाकुर जी कृपा करते तो आनंद आ जाए। और आज ठाकुर की कृपा हुई तो ग्रह कारज इतने कार्यों को पूर्ण करके छोड़ करके, और बहुत जल्दी रास्ते में कोई रुकी भी नहीं, सीधे सीधे पहुंच गई और आप सभी का दर्शन मुझे प्राप्त। तो मेरे भाई जब कथा में आई हूं तो एक बात आपको समझाना चाहती हूँ। बड़ी सुंदर पंक्ति हमने बोली, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। और ये वास्तविकता है। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र का आगमन होगा, किसके लिए? भक्तों के लिए, ब्रज की गोप गोपिकाओं के लिए, ग्वाल वालों के लिए, हम सब के लिए। एक बड़ी सुंदर घटना सुना। भगवान को भक्त बहुत प्रिय है, ध्यान से सुनना, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी। आप अगर उसको समझ लेंगे तो हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपने विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। कि अगर हम भक्त बन जाए तो परमात्मा के हृदय में निवास हमारा हो जाए। कैसे? एक बार श्री हनुमान जी महाराज बैठकर के भजन कर रहे थे। अचानक में नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी की पहचान भले किसी को पूरे रामचरितमानस के पात्र नहीं पता हो, लेकिन नारद जी सबको पता है। क्यों?
क्या पहचान? नारायण 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 करते रहते इसीलिए पहचाने। एक बार नारद जी गए और हनुमान जी के समक्ष पहुंचे। हनुमान जी राम राम का जप कर रहे थे और हनुमान जी को जाकर के छेड़ने लगे। नारद जी की आदत है ना, नाम ही है नारद, बताया होगा व्यास जी ने, जिसकी बात कभी रद्द ना जाए। हम कहते हैं ना रद्दी, खराब, लेकिन उनका नाम है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, कभी व्यर्थ ना हो, उसको कहते हैं नारद। तो एक बार श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे, अब नारद जी को कुछ काम नहीं, तो गए और जाकर के कहने लगे, आप इतना भजन करते हो लेकिन भगवान आपको पसंद भी करते हैं या नहीं? भगवान आपको मानते भी हैं कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमको माने या ना माने, पर हम तो उनको प्रेम करते, हम तो उनको मानते हैं, कोई फर्क नहीं। नारद जी ने कहा ये नहीं, एक बार देखना तो चाहिए कि हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमको प्रेम करता है कि नहीं, हम उसके प्रेमियों की लिस्ट में है कि नहीं। हनुमान जी ने मना किया बार बार, नारद जी नहीं माने, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक काम करो महाराज, आप ही जाकर के देख लो कि प्रेम करते हैं या नहीं। नारद जी गए भगवान के पास, भगवान विश्राम में थे, प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु एक छोटा सा काम है आपसे। बोले बताइए। बोले प्रभु आपके भक्तों का जो वही खाता है, जो डायरी है, वो हमको दिखा दो। क्यों? बोले बस देखना है कि हम कौन से नंबर पे हैं, या हम भी भक्तों की लिस्ट में हैं या नहीं। वास्तव में देखना चाहते थे कि हनुमान जी हैं या नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, लीला समझ गए। भगवान ने बड़ा वाला वही खाता, बड़ी वाली डायरी दिखा दी और कहा कि लो नारद इसमें देख लो जिसको देखना है। नारद जी ने डायरी खोली और जैसे डायरी खोली तो देखा कि सबसे ऊपर भक्तों की लिस्ट में किसका नाम था? आधे कह रहे हनुमान जी का, आधे कह रहे नारद जी का। पहले हनुमान जी वाले आधे लो, अब नारद जी वाले आधे था। बड़ी वाली डायरी में, ध्यान से सुनना, बड़ी वाली डायरी में और भक्तों की लिस्ट में जो पहला नाम था श्री नारद जी का। और जैसे नारद जी ने देखा कि मेरा नाम सबसे ऊपर, यानी मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, क्योंकि हर समय नारायण नारायण करते रहते, नारद जी तो खुश हुए। बोले हनुमान जी बिना मतलब राम राम जपते। अब खोजने लगे कि ठीक है मैं तो पहले नंबर पे हूँ, लेकिन हनुमान जी कौन से नंबर पे है? एक पन्ना पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा, पूरी डायरी पलट डाली, पर हनुमान जी का तो नाम ही नहीं। अब नारद जी बड़े खुश हो गए। बोले देखो पहले कहता था, गए हनुमान जी के पास और कहे महाराज आप बिना मतलब राम राम जपते हो। बोले क्यों? कहा कि देखो मैंने पूरी डायरी टटोल दी, लेकिन आप तो भक्तों की लिस्ट में नहीं, बिना मतलब भजन करते। बड़ी देर हो गई, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दो। नारद जी ने कहा नहीं, देख लो, भजन छोड़ दो, पूजन छोड़ दो। हनुमान जी को रहा नहीं गया और हनुमान जी कहने लगे नारद जी एक बात बताओ। पूछो, आपने कौन सी वाली डायरी देखी? कौन सी वाली डायरी मतलब? बोले हर व्यक्ति 2 डायरी रखता है, 2 डायरी रखते होंगे ना। बोले एक बड़ी वाली होती है और एक पॉकेट डायरी होती है। आपने बड़ी वाली चेक की होगी, पॉकेट डायरी मांगना, उसके बाद पूछेंगे। अब गए नारद जी दौड़ते हुए और भगवान को कहने लगे प्रभु आपने बड़ी डायरी दिखाई, छोटी वाली तो दिखाई नहीं। बोले अच्छा मैं भूल गया। और जैसे छोटी वाली डायरी दिखाई तो देखते हैं पहला पन्ना खोला और सबसे ऊपर किसका नाम था? हनुमान जी महाराज का। और अब हनुमान जी का नाम देख करके चौंक गए, पूरी डायरी टटोल दी, लेकिन नारद जी का नाम नहीं। अब नारद जी को बड़ी असमंजस में पड़ गए कि बड़ी डायरी में मेरा नाम प्रथम स्थान पर और हनुमान जी का कहीं नहीं।
और इसमें हनुमान जी का है, लेकिन मेरा नहीं। तो समझ में नहीं आया, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप ही बताओ ये लीला क्या है, इस छोटी डायरी में मेरा नाम नहीं है और बड़ी में हनुमान जी का है। भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवान कहते हैं नारद, जो बड़ी डायरी है और उसमें जो नाम लिखे हैं, जो मेरे भक्तों के नाम हैं, उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? बड़ी डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जो हर क्षण मुझे याद करते हैं, और तुमसे ज्यादा मुझे कोई याद नहीं करता, क्योंकि हर बात पर नारायण नारायण बोलते हो। लेकिन छोटी डायरी में उनके नाम हैं जिनको मैं याद करता हूँ, इसलिए तो कहने का अर्थ भगवान को भक्त प्रिय है, और भक्त बनना है ना, तो आज का जो प्रसंग है बाल, यानी भगवान का बाल स्वरूप अपने हृदय में वात्सल्य का भाव लाओ, बालक बन जाओ, ये आज की कथा का उद्देश्य है। अब ये तो थोड़ी सी कथा की बात हुई। अब हम जिस स्थान पर बैठकर के कथा सुन रहे हैं, जिस धरती पर, जिस देश में बैठकर के कथा सुन रहे हैं, आज बड़ी विडंबना है कि हम अपने कर्तव्यों को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को छोड़ चुके, उनसे विमुख हो चुके हैं, पाश्चात्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे मैं उपदेश देने आई हूं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको उपदेश नहीं दे सकती। बस हमारे मानसकारों ने, हमारे ग्रंथकारों ने जो संदेश आपको देने का प्रयास किया है, वही मैं आप तक पहुंचाने के लिए आई हूँ। इसलिए संदेश पहुंचाना मेरा काम है, मानना या ना मानना वो संदेश क्या है। मेरे भाई बहन, इन कथाओं के माध्यम से हम राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। इसलिए आज जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, संकल्प लेकर के जाएंगे जिस प्रकार से पाश्चात्य सभ्यता को हम अपना रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, हमारी संस्कृति में प्रमाण है। आज जो जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, और जब हमारे घर में किसी का जन्मोत्सव होता है तो हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं। अरे भाइयों, जागृत होना पड़ेगा। हमारी संस्कृति काटने का नहीं, हमारी संस्कृति जोड़ने का काम करती है, और हम उसे काटते हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाहते हैं? इनडायरेक्टली हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, उनका सेलिब्रेशन अधूरा रह जाता होगा केक कट किए बिना। ध्यान देना, हमारे यहाँ जब आप देखते होंगे कोई भी अच्छा कार्य शुरू होता है, कोई भी अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो दीप प्रज्वलन किया जाता है। कभी सुना है कि फूंक मार कर दीप बुझाया जाता है? तो फिर क्यों अपने बालक की जन्मदिन पर आप बड़ी शौक से मोमबत्तियां बुझवाते हो और खुश होते हो, आहा आज हमारे कुल का दीपक ही बुझ गया, ऐसी भावना उस समय मन में आती है। इसलिए दीप बुझाए नहीं, दीप जलाने चाहिए। हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलन किया जाता है, दीपों को बुझाया नहीं जाता। इसलिए संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने बालक के जन्मदिन पर सुंदर भगवान का चरित्र सुने, भगवान का पूजन करें, बच्चे को बैठा करके उसका तिलक करें, उसको संस्कार की शिक्षा दें, बुजुर्गों से आशीर्वाद दिलवाएं। ये जन्मदिन का उद्देश्य है। तो अभी कुछ ना कहते हो, क्योंकि मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ, क्योंकि श्रोता बनने का सौभाग्य जो महाराज परीक्षित को मिला। श्रोता बनने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आप रामचरितमानस की कथा जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, एक प्रसंग आता है जिस समय भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर कथा सुनते हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए उद्भज ऋषि पर। अकेले नहीं गए, पहली बात तो धर्मपत्नी को लेके गए
और कथा सुनने के लिए जब गए तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि जिन्होंने रामायण बनाई वो आज स्वयं सुनने आए हैं, इसलिए अपने आसन से उठकर प्रणाम करने लगे। तो ये सोचकर सती जी के मन में थोड़ा सा ये प्रश्न उठ गया, बोले अरे ये तो हमारे पति को प्रणाम कर रहे हैं, हमें कथा नहीं सुना सकते, इतने छोटे हैं। ये भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसी भावना जब आ जाए तो हम श्रोता नहीं रहते। इसलिए उस पूरी कथा में भगवान शिव ही श्रोता है, सती जी श्रोता नहीं है। इसलिए भले सब यहाँ बैठे, लेकिन अच्छा श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता वही है जो सिर्फ भगवान के दिव्य चरित्रों से प्रेम रखे, भगवान के श्री चरणों में अपना स्नेह समर्पित करे, अपने भाव पुष्पों को समर्पित करे। इसलिए मेरे भाई बहन, आज मैं स्वयं भगवान श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए आई। हमारी सपना जी, उनकी माता जी और सीमा जी, आप सभी का स्नेह मुझे खींच करके लाया और वास्तविकता मुझे आप सब से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, हृदय से आनंद हुआ। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि कृष्ण जन्म उत्सव सबको मनाना है, और जन्मोत्सव नहीं, आनंद उत्सव, क्योंकि हम गाते हैं ना, कभी सुना है नंद के कृष्ण भयो, क्या कहेंगे, नंद के अवध में आनंद भयो, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद है। इसलिए मैं कथा सुनाने नहीं आई थी, पर जब आदेश हुआ तो जो भी समय पर आ गया वही आपको सुना दिया। लेकिन आप 7 दिन तक सुनेंगे, आज चौथा दिन श्रीमद् भागवत का, आज चतुर्थ दिवस है। अच्छा एक बात और, आप इतने दिन से सुनते, कभी चिंतन भी किया करो बैठकर। 7 दिवसीय भागवत होती है। अगर भागवत जी का नाम गिनोगे, जो नाम है श्रीमद् भागवत, उसमें भी 7 ही अक्षर आते हैं। कितने देखो, श्री मद भागवत, तो 7 दिन है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत, और जिनके मुख से हम कथा सुन रहे हैं उनका नाम भी उन्हीं अक्षरों में आता है, सीमा सिद्धि किशोर भागवत भगवान। आइए एक छोटा सा भजन गा करके मैं व्यास मंच पर पुनः निवेदन करूंगी कि आप हम सभी को कृष्ण जन्मोत्सव, आनंद उत्सव की कथा का रसास्वादन कराएं, और बड़े प्रेम से हम सभी गाएंगे। दोनों हाथ उठा करके, मुझे गाना थोड़ा कम आता है, इसलिए आप लोग ज्यादा गाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सारे भजन तो सुन ही चुके हैं, मैं सोच रही हूँ भजन कौन सा सुनो। देखो मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगते हैं, और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप भगवान को भगवान मानोगे ना तो कभी मिलने वाले नहीं। अगर भगवान को पाना है ना तो एक रिश्ता बना लो, चाहे भाई का बना लो, चाहे फ्रेंड बना लो, चाहे मित्र बना लो, एक ही बात है, परम मित्र बना लो, या जैसे मीरा बाई ने सर्वस्व मान लिया, ऐसा मान लो तो आपको बहुत जल्दी ठाकुर मिल जाएंगे। एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक भक्त हुआ भगवान का, ध्यान देना, रोज भगवान की आरती करता, पूजा करता, लेकिन थोड़ा सा सकाम था, एक मनोकामना लेकर के करता था। अब बड़े दिन हो गए, मनोकामना तो पूरी हुई नहीं। अब भक्त को लगा ये तो झूठे हैं, ये कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकते, इसलिए निराश हो गया, नाराज हो गया। एक संत ने समझाया, बोले नहीं, ये निराश होने की बात नहीं है। जब तुम इनसे प्रेम करते हो ना तो प्रेम में परीक्षा की जाती है, एग्जामिनेशन होती है, इसीलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो तुम धैर्य रखो। अब उस भक्त को समझ में आ गया कि परमात्मा सच्चे हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन रोज फिर अगरबत्ती जलाए, फिर पूजन करे, और एक दिन फिर गुस्सा आ गया, अगरबत्ती जला करके सामने रखी और गुस्से में इतना भूल गया कि उसे दिखाई दिया अगरबत्ती जल रही है लड्डू गोपाल के पास। अब इसका धुआं
इनकी नाक में जाएगा, इनको सुगंध आ जाएगी, इसलिए भगवान की नाक में रुई लगा, लड्डू गोपाल की नाक में रुई लगा दी। अब जैसे ही रुई लगाई, ध्यान देना, रोज पूजा करता था, रोज नहाता था, कुछ नहीं हुआ, भगवान प्रकट नहीं हुए। और जैसे ही नाक में रुई लगाई, तुरंत कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। कहने लगे भैया तुम मांग लीजिएगा। उसने कहा कमाल है, इतने दिन तक पूजा करता रहा तो प्रकट नहीं हुआ। लोगों ने भी पूछा, बोले रुई लगाने से, अब हम भी रुई लगाना शुरू करें। ये प्रथा है ना, एक जो करेगा हम भी वही करें। लेकिन प्रकट क्यों हो गए? भगवान ने कहा देखो जितने बैठे हैं ना, तो मुझे भगवान मानते हैं, सिर्फ पीतल की मूर्ति मानते हैं, लेकिन ये पहला भक्त है जिसको एहसास हुआ कि ये पीतल की मूर्ति नहीं बल्कि ये सूंघता भी है, इसको भी खुशबू आती है, इसीलिए मैं प्रकट हो गया, इसका भाव निर्मल बन गया। इसलिए एक रिश्ता ठाकुर से जोड़ लेना चाहिए। इसी भाव को रखते हुए आइए दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। ऐसे देखिए दोनों हाथ उठा, कोई नीचे नहीं करेगा, दोनों हाथ उठा, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना अगर ठाकुर सामने हो, देखो जिसको प्रेम करते हैं अगर वो सामने बैठा हो तो और ज्यादा आनंद आने लगता है। इसलिए ठाकुर बैठे हैं तो क्या कहेंगे, सामने बैठे रहो तुमको प्यार आएगा, देखेंगे तुम्हें उतना प्यार आएगा। मैं तेरे बिना पल न जीऊं, तेरे बिना पल न जीऊं, मैं तेरे बिना पल न जीऊं, तेरे बिना पल न जीऊं। दिल में ओ दिल में प्रेम वाला दीप लगा दे, तेरे बिना
देखो जितने लोग यहाँ नाच रहे हैं ना, बाकी सब सोच रहे थे देखो कैसे नाच रहे हो। आपको एक बात बताऊं, अभी रास्ते में आते वक्त ना एक बारात चल रही थी और मैंने देखा कि सड़क पे माता इतनी नाच रही थी कि हमको भी रास्ता नहीं मिला। और वही माताएं जब कथा में आएंगी ना तो और घूमत कर रहे थे, अरे हमको नाचना नहीं आता। आप एक बात समझ लेना, जो इस दरबार में नाचता है ना, जो इस ठाकुर जी के द्वार पर नाचता है, उसको फिर संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता। इसलिए डिसाइड कर लो कहाँ नाचना। जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जल बिन मछली पलना जिए, ऐसे तन में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तन में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तन में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तन में घड़ी घड़ी तेरे। अच्छा ये लोग क्यों नाच रहे? थोड़ा ईगो देखो, अक्सर बारातों में देखो कौन नाचता है, जो कौन नाचता है ज्यादा, दूसरों को रास्ता भी नहीं देता, जो ज्यादा पी लेता है कि नहीं? जो ज्यादा पी लेता है वो ज्यादा नाचता है। तो ये लोग जो नाच रहे हैं उन्होंने ज्यादा पी ली, आज ये पी करके आए और आज भी पिछले 4 दिनों से पी चुके हैं, इसलिए नाच रहे हैं। पर क्या पी रहे हैं? आप लोग जब पीते हो ना तो रात को पीते हो, सुबह को उतर जाती है। लेकिन इनका नशा जो इन्होंने पी है ना, वो ऐसी पी ली कि अब कभी उतरने वाली नहीं है। तो कौन सा नशा खाना है? नशा इश्क वाला, नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा के तेरे बिना नाचना हो गया, अब थोड़ा गा ले, ठीक है? तो हाथ उठाओ, कोई भी हाथ से नहीं करेगा। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। अब कोई नहीं गाएगा, इतना बजाएगा, मैं गाऊंगी और आप लोग गाएंगे और बजाएंगे क्या? तालियां से। ये ढोलक नहीं बजाएंगे, रोज बजाते हैं आप लोग तालियां, कभी कभी ऐसे रोज बजाते हैं, लेकिन ताल से बजाएंगे। दोनों हाथ उठाओ, लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो बड़ा आनंद आया, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, इतनी मेहनत करी आपने। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व पुनः एक बार व्यास मंच पर उपस्थित परम वंदनीय व्यास भगवान को प्रणाम वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में यही निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप सभी के जीवन में उन्नति आए, आप सभी के हृदय में ठाकुर के प्रति प्रेम जागृत हो,
प्रेम बढ़ता रहे, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का ध्यान रखते हुए। और इस विद्यालय में जब मैं आई बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि विद्यालय प्रांगण सबसे अच्छा स्थान होता है लोगों को जोड़ने का। इतने बच्चे समाज के, अगर ये विद्यालय ना हो तो अशिक्षित रह जाएंगे। इसीलिए जो अध्यापकगण, जो आचार्यगण, जो प्रधान अध्यापक आदि सभी लोग जिस विद्यालय को चलाते हैं, बच्चों को, समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं, उन सभी विद्यालय परिवार का भी स्वागत, अभिनंदन। और मेरे कुछ पिताजी अभी मुझे बता रहे थे कि कुछ आचार्यगण जो जानकार है यहीं पास में, जो अभी पहले गंज में कथा हो रही थी, सभी वहाँ पहुँचे थे, शायद वो भी यहाँ बैठे, उनका भी स्वागत, अभिनंदन एक बार। और आइए जोर से जयघोष करते हुए आज मुट्ठी बांध करके संकल्प लेना है कि हम सभी हिंदू, हम सभी राष्ट्रवासी, हम सभी देशवासी भारत माता के कर्जदार हैं। इसलिए इस कर्ज को उतारने के लिए कुछ कार्य हम प्रतिदिन करें। जैसे माँ गाय की रोटी प्रतिदिन सभी माताओं को प्रातःकाल निकालना अनिवार्य है। इसलिए संकल्प ले कि जब पहला भोजन बने तो गाय की रोटी निकालें। प्रतिदिन 5 यज्ञ करते चाहिए, जिसमें से एक यज्ञ है गौ के लिए ग्रास निकालना। तो आप सभी ध्यान रखें, इसी प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करें। और एक बार जोर से जयघोष करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आवाज नहीं आई, दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं व्यास भगवान को अनुरोध